हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु द्रोणाचार्य अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडीज के क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसका मैंने टारगेट रखा है 50 लाइक्स। साथ के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम मेरे चैनल पर जल्दी ही 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग इस समय चैनल पर नए आए या आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि हम जल्दी ही 2000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि जैसे कि अगर आप इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं एमसीक्यूज कराऊंगा और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी डाला हुआ है, जिसके थ्रू अगर आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके जब आप फॉर्म को पूरा फिलअप कर देंगे एंड में आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया, एटलीस्ट 10 एडल्ट एंड नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ डैश। यानी कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें 10 तो एडल्ट होते हैं, यानी कि 18 ईयर्स से अबव होते हैं और साथ साथ में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। इसके ऑप्शंस हैं ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, बी जॉइंट हिंदू फैमिली, सी पार्टनरशिप या डी कंपनी। तो स्टूडेंट्स, जिसका करेक्ट आंसर है वो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो इसलिए चलो हम इसका आंसर देखते हैं क्या आया। हमारे सामने इसका आंसर आया वो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितनी रखी गई है। इसके ऑप्शंस है ए 200, बी 7, सी 10 या डी 50। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर है करेक्ट वो क्या है, वो है 200 मेंबर्स। तो देखिए, नए रूल के हिसाब से कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अब यहाँ पे कहते हैं 200 मेंबर्स होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस। पहली बात तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल ओनर। तो इसकी जो लाइफ होती है वो क्या है। तो हमें इसके ऑप्शन है ए अनस्टेबल, बी स्टेबल, सी वेरी शॉर्ट लाइफ या डी लॉन्ग लाइफ। अगर स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिना किसी देरी के। और अगर क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर हमारे सामने आया अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है ना, उसकी लाइफ का हमें पता नहीं होता। हो सकता है कि बहुत सालों साल में चल जाए, हो सकता है बिल्कुल ना चले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू द मेंबर एट अ रीजनेबल रेट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब देखिए, जो रेजिडेंशियल होता है यानी कि रहने वाले घर, एकोमोडेशन मतलब होता है घर। तो कौन सी टाइप की सोसाइटी, कौन सी टाइप की सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो रेजिडेंशियल घर प्रोवाइड करे, वो भी सस्ते, रीजनेबल मतलब सस्ते रेट पे। तो इसके ऑप्शन है ए कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव, बी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव, सी हाउसिंग कॉर्पोरेटिव या डी प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं वही बात बोलूंगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाउसिंग कॉर्पोरेटिव। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हमारे सामने आया वो है हाउसिंग कॉर्पोरेटिव। अब हाउसिंग मतलब होता है घर और कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो यानी कि इस टाइप की जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका पर्पस होता है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनको रीजनेबल रेट पे घर प्रोवाइड करना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड टू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच वन इज नोन एज the capital of a company is divided into number of parts, each one of which is called A share, B dividend, C profit या D interest। देखो स्टूडेंट, जैसे आपने बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हमारी बॉडी होती है एक तरह से, वो क्या होती है, सेल। क्लास 10 आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो उसका होता है उसे हम बोलते हैं शेयर। इसलिए कैपिटल का नाम क्या होता है, शेयर कैपिटल भी होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो भी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, शेयर्स। तो चलिए देख लिया होगा आपने आंसर, करेक्ट आंसर आया हमारे पीछे शेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन अ बैंकिंग बिजनेस आर। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहा है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। इसका ऑप्शन है ए 2, बी 20, सी नो लिमिट या डी 10। तो वैसे इसका आंसर नो लिमिट नहीं होगा, क्योंकि हर जगह लिमिट को प्रिस्क्राइब करा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं, वैसे इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है 10। क्योंकि एक बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 10। 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, इन अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज। अब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मेन प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होता है। इसके ऑप्शन है ए 1 शेयर 1 वोट, बी 1 मैन 1 वोट,
सी नो वोट या डी मल्टीपल वोट्स। अब देखिए ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, इसलिए इसमें वोटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे जो भी आपके माइंड में पहले तो आप उसको लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वन मैन वन वोट, यानी कि किसी अगर मेंबर के पास बहुत सारे शेयर्स भी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास वन वोट का जो उसका एक आदमी को एक ही वोट देने का चांस मिलेगा, चाहे वो कितना उसके कितने ज़्यादा पैसे लगाओ बिल्कुल ना लगाओ। अगर वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो उसको वन मैन वन वोट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड। अब देखिए एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, हमको ये बात पता होनी चाहिए। और इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा केस होता है जिसमें जो बिजनेस होता है उसको और जो उसका एक ओनर होता है उनके सेपरेट ओनरशिप को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करा गया है एज पर लॉ। तो इसके ऑप्शन है ए कंपनी, बी ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सी पार्टनरशिप या डी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो स्टूडेंट जिसका करेक्ट आंसर है वो है कंपनीज। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंपनी। बिकॉज जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि ओनरशिप को सेपरेट करके दिखाया जाता है, यानी कि अगर इसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अगर बाई चांस कंपनी डिसॉल्व होती है तो जो मेंबर होते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड रहती है। तो इसलिए इसको हमने बोला सेपरेट ओनरशिप को इसको हम डिफाइन करता है बहुत क्लियरली लायबिलिटी के थ्रू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, कॉर्पोरेटिव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज थी उन्होंने किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? ए एरोस्पेस, बी एग्रीकल्चर, सी मैन्युफैक्चरिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ पे जो किसान होते हैं उनकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है, इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, उनको एसेट्स खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, काफी कुछ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। इनमें से क्या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर है? इसके ऑप्शन है ए प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, बी वन वोट पर शेयर, सी डिविडेंड आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ पर शेयर बेसिस या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। इसका रीजन ये क्यों है? बिकॉज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से काफी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करे गए, उनमें से ये भी है एक प्रॉफिट की टैक्सेबिलिटी के ऊपर है। इसलिए जो किसान होते हैं या कोई भी लोग होते हैं वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े और वो उस पैसे का यूज सोसाइटी के वेलफेयर में लगा सके, मेंबर के वेलफेयर में लगा सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, ए डैश प्रोवाइड फॉर द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी। अब इनमें से कौन से बिजनेस की जो होती है एग्जांपल दे रखे हैं, तो इनकी ग्रेटेस्ट जो होती है वो होती है कंटिन्यूटी होती है कि बिजनेस ये चलते रहते हैं। पहला है जनरल पार्टनरशिप, फिर है ज्वाइंट वेंचर, फिर है सी कॉर्पोरेशन या डी है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉर्पोरेशन होगा। बिकॉज जो कंपनीज होती है वो आगे चलती रहती है, जो कॉर्पोरेटिव जो होती हैं ये आगे चलती रहती हैं और इनके लाइफ, क्योंकि इनमें मेंबर्स ऐड होते रहते हैं या शेयर होल्डर इस पर ऐड होते रहते हैं, तो इसलिए इनको दिक्कत नहीं होती, इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। अब इनमें से क्या ऐसा रीजन है कि जो लोग इनकॉर्पोरेशन करते हैं, कंपनी को फॉर्म करते हैं? तो ए ऑप्शन आया वो है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर, बी आया मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, सी आया इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी या डी आया शेयर मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम क्या करेंगे हमारी कंपनी फॉर्म करेंगे तो हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर हमारी पब्लिक कंपनी तो जनता से हमें पैसा मिल जाएगा, पब्लिक उससे इन्वेस्ट करेगी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी का भी इसमें आता है, शेयर मैनेजमेंट भी होता है क्योंकि ज़्यादा मेंबर होते हैं तो अच्छा क्या होता है मैनेजमेंट का वर्क हो पाता है। बट जो मेन रीजन होता है ना वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। बिकॉज जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं इसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, यानी कि अगर कंपनी किसी की वजह से डिसॉल्व होती है या लॉस में आ जाती है तो शेयर होल्डर होगा उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा जितना उसका शेयर का अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा उसको पैसा देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो पार्टनरशिप होती है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इस वजह से क्या होता है बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है, ए डैश पार्टनर इज एन ओनर हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड इज एक्टिव इन मैनेजिंग द फर्म। अब देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनर होता है, इनमें से कौन सा पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी और उसको क्या एक्टिवली फर्म में क्या होगा मैनेज भी होगा। तो इसके ऑप्शन है ए स्लीपिंग पार्टनर, बी एक्टिव पार्टनर, सी नॉमिनल पार्टनर या डी लिमिटेड पार्टनर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो फर्म की जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसमें भी एक्टिवली पार्ट करता है और साथ साथ उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। दोनों फीचर किसमें? एक्टिव पार्टनर में। डेट्स व्हाई इसका आंसर क्या है वो है एक्टिव पार्टनर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है ए डैश इज अ बिजनेस विद 2 और मोर ओनर। अब इनमें से कौन से बिजनेस ऐसा होता है जिसमें 2 और मोर ओनर होते हैं? पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप पे क्या होता है, जो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं और मैक्सिमम क्या है एज पर पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन करे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यानी कि कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो उस पर क्या एडवांटेज होगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें क्या होता है सिंगल ओनर होता है। तो इसके ऑप्शन है ए ईज ऑफ स्टार्टिंग एन बिजनेस, बी बीइंग योर ओन बॉस, सी प्राइड ऑफ ओनरशिप या डी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए जो एक सोल प्रोप्राइटर होता है उसको ये तीनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं। दैट्स वाइज का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी आप अपना सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 2000 सब्सक्राइबर को टारगेट को पूरा करिए। फ्रेंड्स मैं सूरज तिवारी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।